तो हेलो गाइज, आज हम लोग करने वाले ये वाला R15V4 में स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व और जो पिकअप छोड़ दे रहा है वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। ये वाला R15 है जो गियर में बंद हो जा रहा है, ट्यूनिंग में नहीं रुक रहा है, इसलिए ये वाला R15 को आज हम लोग टोटल बॉडी और फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करने वाला है। उसके साथ साथ एयर फिल्टर प्लग सब देखने वाले जो क्या हुआ है, इसलिए पूरा वीडियो देखो। वीडियो अच्छा लगे तो एक तो लाइक करके एक तो सब्सक्राइब कर देना। आपका भी R15V4 ऐसे ही हो रहा है तो वीडियो पूरा देखो। घर में भी आप लोग कर सकते हो, देख सकते हो पूरा साइड में जितना भी नाट है 5 नंबर या 4 नंबर एलंकी से पूरा ही टैंक वैंक पूरा ही खोल लेंगे। टैंक खोलने के बाद आप लोग देख ही सकते हो इसका एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर हम लोग 10 वाला साइड से नाट खोल के हम लोग उठा लेंगे साइड से। आप लोग देख ही सकते हो ये वाला है इसका एयर फिल्टर बॉक्स हम लोग खोल लिया। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग देख ही सकते हो टोटल बॉडी ऊपर वाला आप लोग देख सकते हो कुछ नहीं हुआ। अब जिसके मैकेनिक को दिखाओगे वो बोलेगा ये बोला टोटल बॉडी साफ है, आप लोग अपडेट कराओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपडेट करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका अंदर जो है मतलब पीछे के साइड होता है इसका पूरा कचड़ा आप लोग देख सकते हो। हम खोल रहे हैं ये वाला पहले सेंसर का जो जैग है हम लोग सब खोल लेंगे। देख ही सकते हो एक ये वाला एक सेंसर का जैक खोल लिया। उसके बाद क्या हुआ 5 नंबर जो एलंकी से 2 ठो नाट हम लोग खोल लेंगे। आप लोग देख ही सकते हो पूरा खोल लिया है। ऐसे मिडिल से टोटल बॉडी अलग हो जाएगा। आप लोग देख ही सकते हो पीछे वाला क्या ही हालत है, पूरा ही कचड़ा होकर रहेगा। आप लोग देखो कितना ही मैला है इसमें। जो लोग ऊपर से साफ़ करते हैं, ऊपर से साफ़ करने से सेंसर और भी जाम हो जाता है। आप लोग देख ही सकते हो क्या ही हालत है इसका। ये वाला जो टोटल बॉडी है 10,000 किलोमीटर बाद इसको साफ़ करना पड़ता है। BS6 गाड़ी का आप लोग देख ही सकते हो अंदर ही क्या है, इसीलिए आप लोगों का स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा। R15 BS6 जो भी गाड़ी हो ऐसे ही पूरा साफ़ करके रखना पड़ेगा। आप लोग देख ही सकते हो पूरा ही क्या ही हालत है। अंदर वाला सेंसर मतलब पूरा ही ख़राब हालत है। आप लोग देख ही सकते हो। वीडियो पूरा ही वॉचिंग करने से ये वाला आप लोग घर पे भी कर सकते हो, कुछ नहीं है। ऐसे खोल के पूरा एक तो टोटल बॉडी खरीद के लेके आना 3M या मोतुल का जो भी कंपनी का हो, ऐसे ही पूरा घर पे लेके आके मतलब एक तो जो टूथ मांजने वाला जो ब्रश होता है, मतलब दांत मांजने वाला जो ब्रश होता है, उससे अच्छा वाला करके इसको साफ़ करना पड़ेगा। वहाँ पे जो इंजेक्टर लगा हुआ है वो भी हम लोग साफ़ करेंगे। तो इसीलिए आप लोग क्या चाहिए ये वाला टोटल बॉडी क्लीनर आप लोग देख ही सकते हो। मैं ये वाला कंपनी यूज़ करने वाला है आज। ये वाला बोतल एक तो 220 या 150 रुपया लेगा। आप लोग देख ही सकते हो ये वाला मारने से पूरा ही कचड़ा अंदर से निकल के आ जाएगा। आप लोग देखो मैं मार रहा है कैसे इसका जो मैला है पूरा बाहर आ रहा है। देखो पूरा साइड से पूरा कैसे बाहर आ रहा है। ये वाला खोल के ऐसे ही साफ़ करो। उसके बाद गाड़ी पूरा ट्यूनिंग में खड़ा हो जाएगा। आप लोग देख ही सकते हो कैसे ही साफ़ कर रहे हैं हम लोग, क्या ही निकल रहा है इसके अंदर से। ये वाला जो है जो पेट्रोल जल के अंदर पूरा रह जाता है उसका उसी का ही मैला है। आप लोग देख ही सकते हो, इसलिए 10,000 किलोमीटर बाद आप लोग पूरा ऐसे ही साफ़ करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो ऐसे साफ़ करो तो गाड़ी भी अच्छा रहेगा इसका, इसीलिए गाड़ी का टान या सब कुछ चला जाता है। उसके बाद क्या करेंगे इसमें आपका ये वाला पावर फिल्टर है, ये वाला हम लोग इसी में ही साफ़ कर देंगे। आपका नॉर्मल फिल्टर होगा तो एयर से आप लोग साफ़ कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो इसमें पूरा ही साफ़ हो जाएगा। ये वाला पावर फिल्टर रहे तो इसमें साफ़ कर सकते हो, और नॉर्मल फिल्टर रहे तो पूरा ही एयर दे के साफ़ कर सकते हो। और ये वाला जो है टोटल बॉडी आप लोग देख ही सकते हो। ऊपर वाला एक तो ओरिंग रहेगा, वो वाला खोल लेना पड़ेगा फिर से, नहीं तो ये वाला मारोगे वो ओरिंग बड़ा हो जाएगा। आप लोग देख ही सकते हो क्या ही निकला है इसके अंदर से, पूरा ही कचरा निकल गया, ये पूरा नया की तरह हो गया। उसके बाद क्या करेंगे जो अंदर वाला इंजेक्टर है वहाँ पे भी साफ़ करेंगे। वहाँ पे भी हालत बहुत ख़राब है। आप लोग देख ही सकते हो क्या ही हालत है इसका। ऐसे मारेंगे तो भैल पूरा ही साफ़ होके निकल जाएगा अंदर से। ये जो मैला है यहाँ से अंदर से पूरा ही निकल जाएगा यहाँ से साफ़ करने में। अब तो वो यहाँ पे इस यहाँ से ऐसे मारोगे तो पूरा ही देखो कैसे निकल रहा है मैला ठो, मतलब यहाँ से जितना पर अच्छे तरीके से मारो यहाँ से पूरा ही निकल जाएगा। आप लोग देख ही सकते हो क्या ही मैला निकल रहा है यहाँ से। तो उसके बाद क्या करना, हाथ से यहाँ पे करके अच्छा करके साफ़ करना। देखो क्या ही मैला निकल रहा है। तो ऐसे ही घर में भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगा तो एक तो कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन हम बोल देंगे। आप लोग देख ही सकते हो क्या ही हालत था, अभी क्या हालत हो गया है, पूरा ही नया की तरह हो गया है। ऐसे ही साफ़ करके रखो। आप लोग घर पे भी कर सकते हो। 10 कटी 8 कटी या एलंकी लेने से पूरा ही काम आप लोगों का हो जाएगा। आप लोग देख ही सकते हो क्या ही चमक रहा है। अभी अभी क्या करेंगे इन लोग सबको ओरिंग बोरिंग दे के पूरा ही फिटिंग करेंगे। आप लोग देख ही सकते हो ये भी कैसे चमक रहा है।
उसके बाद जैसे खुले थे ऐसे ही पूरा फिटिंग करना होगा। आप लोग देख ही सकते हो, ऐसे ही पूरा एक्सेलेटर वायर दे के ये 6 नंबर की पूरा ही टाइट करके फिर पूरा टाइट करके पूरा ही पहले की तरह एयर फिल्टर बॉक्स बिठा के टैंक पैंक बिठा के पूरा ही फिटिंग कर दो। उसके बाद लास्ट काम क्या होगा, इसका जो प्लग होता है ये भी अच्छा रहे तो रख देना साफ करके, नहीं अच्छा रहे तो चेंज कर देना। उसके बाद पूरा ही गाड़ी फिटिंग कर देंगे। आप लोग देख ही सकते हो, फिटिंग करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करके कुछ टाइम रख देना पड़ेगा। तो ऐसे ही रिलेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को एक तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, देखना कैसे ट्यूनिंग में खड़ा हो जाएगा। आप लोग पहले पिकअप देना थोड़ा, स्टार्ट के बाद इसका थोड़ा धुआं निकलेगा। उसके बाद पिकअप देते रहना, पूरा टोटल ले लेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद गाड़ी तो पूरा अच्छे ट्यूनिंग में खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे करके टोटल बॉडी क्लीन करो। तो फिर मिलते हैं।